पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस्टिक कॉर्प को बचाने का बैटल आखिरकार खत्म हो चुका था। ऐश ने एक बार फिर से दुनिया को बचा लिया। ब्रॉक ऐश को बताता है कि कैसे ऐश और उसके ग्रेनिंजा का लाइट एनर्जी ने मिस्टिक कॉर्प को प्यूरिफाई कर दिया था और डार्क एनर्जी को डिसॉल्व कर दिया था। जिसके बाद वहाँ पे आया था गॉड ऑफ पोकेमोन आर्सियस, जिसने बेहोश हुए ऐश को काफी ज्यादा प्रेस किया और ऐश को किंग बाय बर्थ कहा। तभी टोबियास और उसके डैड लूसियन वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और अपने डैड शेल्डन से पूछता है लाइट एनर्जी और उसके बीच संबंध के बारे में। ऐश अपने डैड शेल्डन से पूछता है, डैड सिर्फ मैं और मेरे ग्रेनिंजा ही क्यों लूसियन को रोक पाए थे? सिर्फ हम ही क्यों मिस्टिक कॉर्प को प्यूरिफाई कर पाए थे? क्या है मेरे और मेरे ग्रेनिंजा के पास जो किसी और के पास नहीं है? क्या है कहानी बॉन्ड इवोल्यूशन का? ये सब सुनकर शेल्डन बोलते हैं, ऐश ये सब समझने के लिए तुम्हें जानना होगा लाइट और डार्क एनर्जी के बारे में और हमारे पूर्वजों के बारे में। हजारों सालों पहले इस धरती पर दो क्लैन्स हुआ करते थे। एक था शैडो क्लैन और एक था लाइट क्लैन। लाइट क्लैन को स्वॉर्ड ऑफ लाइट भी बोलते थे। लाइट क्लैन के लोग लाइट एनर्जी के बारे में सीखना चाहते थे, एक ऐसा एनर्जी जो हर जीव के अंदर रहता है, और कहते हैं इस एनर्जी से मरे हुए लोगों को भी वापस जिंदा किया जा सकता है, टूटे हुए चीजों को वापस से जोड़ सकते हैं। ऐश बोलता है जैसे लाइसेंड्रे को हराने के बाद जर्नियस ने किया था। तभी मास्टर शेल्डन कहते हैं तुमने सही कहा। और दूसरी तरफ शैडो क्लैन के लोग डार्क एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते थे, एक काफी खतरनाक एनर्जी जो दुनिया को ही तबाह कर सकता है। इस एनर्जी से लोगों को कंट्रोल किया जा सकता था। शैडो क्लैन के लोग इस डार्क एनर्जी का गलत इस्तेमाल करते थे और लाइट क्लैन के लोगों पर हमला करते थे। लेकिन लाइट क्लैन के लोगों के पास एक यूनिक पावर थी और वो है बॉन्ड इवोल्यूशन। बॉन्ड इवोल्यूशन सिर्फ लाइट क्लैन के लोग और उनके पोकेमोन ही कर पाते थे और ये लाइट क्लैन को आर्सियस का दिया हुआ वरदान था। बॉन्ड इवोल्यूशन एक ऐसा एबिलिटी है जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके ट्रेनर और पोकेमोन को एक साथ लाता है। जितना स्ट्रॉन्ग उस पोकेमोन और ट्रेनर के बीच का बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका पावर होगा। शैडो क्लैन के लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अपने डार्क एनर्जी की मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे और स्वॉर्ड ऑफ लाइट क्लैन को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। उस टाइम पे ये दो क्लैन्स के बीच काफी लड़ाई होती थी। कहते हैं उस वक्त इन दोनों क्लैन्स के बीच एक काफी बड़ा वॉर ही हुआ था और उस वॉर में लेजेंडरी पोकेमोन्स भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही समय बीतते गया इंसान इन सब चीजों के बारे में भूलने लगे। लाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी, ये दोनों क्लैन्स, बॉन्ड इवोल्यूशन, धीरे धीरे ये सब चीजें गायब होते गए और लोग उनको पूरी तरह से भूल गए। आज सिर्फ कुछ ही लोग इस बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं और तुम्हें काफी ज्यादा रेयर ट्रेनर हो क्योंकि तुम बॉन्ड इवोल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हो। डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आरसीएस एक गार्डियन को चुनता है, एक गार्डियन लाइट क्लैन से, और इस वक्त वो गार्डियन मैं हूँ। ऐश, लूसियन और टोबियास शैडो क्लैन के लोग हैं और वो अभी भी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और बाकी लाइट क्लैन के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग डार्क एनर्जी को पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं। ये सब सुनकर ऐश काफी ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाता है। वो बोलता है तो ये है कहानी लाइट और डार्क एनर्जी का, और क्योंकि बॉन्ड इवोल्यूशन लाइट एनर्जी से बनता है मैं उन लोगों को हरा पाया था। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है डैड। सच में मैं कितना लकी हूँ कि मुझे बॉन्ड इवोल्यूशन को यूज करने का मौका मिला है। तभी स्टीवन बोलता है ऐश तुम सिर्फ लकी नहीं बल्कि स्पेशल हो, इसीलिए ये बॉन्ड इवोल्यूशन सिर्फ तुम्हें मिला है। ऐश तुम एक दिन अपने डैड जितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनोगे। तभी ऐश बोलता है शुक्रिया स्टीवन। तो अब आखिरकार यहाँ पर सब कुछ खत्म ही हो गया है। हमने एलीट माउंटेन घूम लिया और लूगिया को भी देख लिया और लूगिया को मैंने पकड़ भी लिया है, डैड से भी मिल लिया और लूसियन और टोबियास को हरा भी लिया और आखिर में मिस्टिक कॉर्प को प्यूरिफाई कर दिया। इतने दिनों का हमारा सफर काफी बढ़िया था, क्या कहते हो गैरी? तभी गैरी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। एलीट माउंटेन का हमारा ये जर्नी बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था और हमने काफी एंजॉय किया। हालांकि ये सफर इतना आसान भी नहीं था। हमारे इस सफर में हमने पोकेमोन मास्टर और चैंपियन से भी मिला। मैं कहूंगा ये एक पूरा कंप्लीट जर्नी है और ऐसे एडवेंचर जिंदगी में काफी कम बार करने मिलते हैं। गैरी के इस बात से ऐश और बाकी सभी लोग सहमत हैं। तभी ऐश बोलता है तो गैरी अब हमें कहाँ जाना है? कौन सा अगला एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है? तभी गैरी बोलता है ऐश हमारा अगला स्टॉप है पैलेट टाउन, यानी अभी के लिए हम अपने घर वापस जाएंगे। ऐश बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, मॉम से मिलकर काफी दिन हो चुके हैं। ब्रॉक बोलता है और पोकेमोन लीग आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, तुम्हें अपना ट्रेनिंग शुरू कर देना होगा। ऐश बोलता है उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। डैड क्या तुम भी हमारे साथ पैलेट टाउन चलोगे? तभी ऐश के डैड बोलते हैं नहीं ऐश अभी मैं घर नहीं आ सकता। इस दुनिया में डार्क एनर्जी के रिलेटेड और भी काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, मुझे उनको पहचान कर गार्ड करना होगा, इसीलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी ही कभी घर आऊंगा। ऐश तब तक मेरे लुकारियो का और मेरे पार्टनर लूगिया का ख्याल रखना, वो दोनों पोकेमोन मेरे दिल के काफी करीब है। और हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो ऐश, मैं ये वादा करता हूँ कि हम दोनों एक दिन जरूर बैटल करेंगे। ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मैं उस दिन का इंतजार करूंगा डैड। तभी मास्टर शेल्डन कहते हैं अब मैं जाता हूँ। सिंथिया और स्टीवन बोलते हैं हम भी अब यहाँ से अपने अपने रास्ते जाएंगे। ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी स्टीवन, सिंथिया और मास्टर शेल्डन को अलविदा कहते हैं और निकल जाते हैं पैलेट टाउन की ओर।
अगले दिन सुबह हो चुका है। ऐश और बाकी वो आखिरकार पहुंच चुके हैं पैलेट टाउन। ऐश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी वहां पर आता है मिस्टर माइम। वो देखता है कि ऐश काफी देर से घोड़े बेचकर सो रहा है और तभी ऐश के पास आकर वो जोर से आवाज करता है। मिस्टर माइम की आवाज से ऐश काफी ज्यादा डर जाता है और उठ जाता है, जिसके बाद वो बोलता है, माइमी क्या ये तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कितना बढ़िया सपना देख रहा था मैं एक से बढ़कर एक पोकेमोन चैंपियंस को हराते हुए जा रहा था और आखिरकार पोकेमोन चैंपियन बनने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे जगा दिया। तभी ब्रॉक बोलता है, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता ऐश। पोकेमोन चैंपियन बनने के लिए लीग से पहले तुम्हें काफी ट्रेनिंग करना होगा। तभी ऐश बोलता है, मुझे पता है ब्रॉक, और मैं अपनी ट्रेनिंग अभी से शुरू करने वाला हूँ। तभी नीचे से उनको एक आवाज आती है, नाश्ता तैयार है, सभी लोग नीचे आ जाओ। बोलती है ऐश की मॉम डियाला केचम। ऐश और ब्रॉक नीचे जाते हैं नाश्ता करने के लिए और नीचे ऐश के मॉम के पास होती है सेरीना। ऐश की मॉम बोलती है, सेरीना ने नाश्ता बनाने में उनकी काफी मदद की है। ऐश अपने मॉम को और सेरीना को शुक्रिया बोलता है और सभी लोग बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद ऐश निकल जाता है प्रोफेसर ओक के लैब की तरफ, प्रोफेसर ओक से और अपने पोकेमोन से मिलने के लिए, और कुछ ही देर में वो लैब पहुंच जाता है। तभी प्रोफेसर ओक ऐश को देखते हैं और बोलते हैं, ऐश आखिरकार तुम वापस आ गए हो, तो कैसा रहा तुम्हारा इलीट माउंटेन का एडवेंचर? ऐश बोलता है, वो काफी बढ़िया था लेकिन काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी था। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मुझे गैरी ने सब कुछ बताया है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इस जर्नी में अपने डैड से और लूसियन से मिलने वाले हो, और मिस्टिक कॉर्प को प्यूरिफाई करने के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया ऐश। क्या तुमने अपने जर्नी में जो कुछ भी हुआ अपने मॉम को बताया है? तभी ऐश बोलता है, हाँ प्रोफेसर, मैंने कल रात ही मॉम से इस एक्सपीरियंस को शेयर किया था। उनको बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि आखिरकार मैं और मेरे डैड मिल चुके हैं, वो भी इतने दिनों बाद। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बढ़िया ऐश, क्या तुम अपने पोकेमोन से मिलना चाहते हो? ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल। ये बोलकर वो जाता है अपना सेप्टाइल, लैप्रेस और लूगिया के पास जो प्रोफेसर ओक के लैब में थे, और तभी वहां पर आता है गैरी। गैरी बोलता है, तो ऐश आखिरकार तुम उठकर यहाँ पर आ चुके हो, मुझे तुमसे ही मिलना था। तभी ऐश बोलता है, क्या बात है गैरी? गैरी बोलता है, पोकेमोन लीग के डेट्स आ चुके हैं, अगले हफ्ते से पोकेमोन लीग शुरू होने वाला है, तुम्हें लीग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, यानी पोकेमोन लीग अगले ही हफ्ते शुरू होने वाला है। मैं इस पोकेमोन लीग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देख लेना गैरी, मैं तुम्हें पोकेमोन लीग में काफी आसानी से हरा दूंगा। तभी गैरी बोलता है, ऐश शायद तुम भूल गए हो, मैं पोकेमोन लीग में हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ। मैं अब रिसर्च के साइड आ चुका हूँ। मैं पोकेमोन चैंपियन से भी ज्यादा प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ऐश बोलता है, अरे हाँ, अगर तुम भी पोकेमोन लीग में हिस्सा लेते तो काफी मजा आता, पर कोई बात नहीं। तभी गैरी बोलता है, पोकेमोन लीग में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं काफी वीक हूँ ऐश, मैं अभी भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी ऐश बोलता है, मैं नहीं मानता। तभी गैरी बोलता है, क्यों ना तुम्हारा ट्रेनिंग हमारा एक बैटल से शुरू करे, हम दोनों बैटल किए हुए कितने दिन हो चुके हैं। तभी ऐश बोलता है, ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ऐश बोलता है, गैरी मुझे पहले जितना वीक समझने का भूल मत करना, मेरा पहला बैटल तुमसे ही था और मैं वो हार गया, लेकिन तब से अब तक मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। गैरी बोलता है, मैं भी ऐश, तो चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। ये बोलकर गैरी चुनता है अपना ब्लास्टॉइस को और ऐश चुनता है अपने फ्लेम्स यानी चारिज़ार्ड को। गैरी बोलता है, काफी दिनों पहले हमने इन्हीं दो पोकेमोन के साथ बैटल किया था। तभी ऐश बोलता है, और आज ये पोकेमोन इतने बड़े हो गए हैं। तभी गैरी बोलता है, और काफी स्ट्रॉन्ग भी। ब्लास्टॉइस हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। तभी ऐश बोलता है, फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करो। ब्लास्टॉइस का हाइड्रो पंप और चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर आपस में टकरा लेते हैं। हाइड्रो पंप फ्लेम थ्रोवर को ओवर पावर नहीं कर पाता और होता है एक धमाका, और दोनों ही पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है और गैरी का ब्लास्टॉइस करता है रैपिड स्पिन। दोनों हमले आपस में टकरा लेते हैं और एक दूसरे को लग जाते हैं। तभी गैरी बोलता है, ऐश ऐसे बैटल में मुझे मजा नहीं आ रहा है, चलो कुछ धमाकेदार करते हैं। तभी ऐश बोलता है, मुझे अच्छे से पता है इस बैटल को और मजेदार कैसे बना। ये बोलकर ऐश निकालता है मेगा स्टोन और सरप्राइजिंगली गैरी भी मेगा स्टोन निकालता है और दोनों ही अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करते हैं। ऐश का चारिज़ार्ड बन गया है मेगा चारिज़ार्ड एक्स और गैरी का ब्लास्टॉइस बना है मेगा ब्लास्टॉइस। ये दोनों ही पोकेमोन काफी कूल और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। गैरी अपने मेगा ब्लास्टॉइस से फ्लैश कैनन करने बोलता है, एक काफी ताकतवर मेटालिक बीम। तभी ऐश अपने मेगा चारिज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है। ये दोनों ही हमले काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन मेगा चारिज़ार्ड फ्लैश कैनन को चीरते हुए जाता है और करता है ड्रैगन क्लॉ। ड्रैगन क्लॉ मेगा ब्लास्टॉइस को लग जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। तभी गैरी बोलता है, ब्लास्टॉइस अभी। ये सुनते ही गैरी का मेगा ब्लास्टॉइस मेगा चारिज़ार्ड को पकड़ लेता है और उस पर करता है हाइड्रो पंप। जीरो डिस्टेंस पर मेगा चारिज़ार्ड को वो हमला लग जाता है।
ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स का ड्रैगन क्लॉ फ्लैश कैनन को चीरते हुए ब्लास्टॉयस के पास जाता है और वो मेगा ब्लास्टॉयस को मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे गैरी के मेगा ब्लास्टॉयस को काफी डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी एक ऐसा चीज होता है जो ऐश ने और फ्लेम्स ने सोचा ही नहीं था। ड्रैगन क्लॉ लगने के तुरंत ही बाद मेगा ब्लास्टॉयस ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स को जोर से पकड़ लेता है ताकि वो कहीं पर ना जा पाए और उस पर करता है हाइड्रो पंप। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है फ्लेम्स उस हाइड्रो पंप से जैसे तैसे बचो। मेगा चारिज़ार्ड एक्स उस हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी का मेगा ब्लास्टॉयस उसको काफी जोर से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी एस्केप नहीं हो पाता है और उसको हाइड्रो पंप डायरेक्टली लग जाता है 0 डिस्टेंस में। हाइड्रो पंप लगते ही मेगा चारिज़ार्ड एक्स काफी दूर जाकर गिरता है और उसको काफी डैमेज भी पड़ता है। तभी ऐश बोलता है फ्लेम्स क्या तुम ठीक हो? हाइड्रो पंप वाटर टाइप हमला होने की वजह से मेगा चारिज़ार्ड एक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन बैटल यहीं पर बिल्कुल भी खत्म नहीं होता क्योंकि ऐश का फ्लेम्स वापस उठ जाता है और काफी जोर से रोर करता है। ये देखकर ऐश स्माइल करता है और बोलता है बहुत बढ़िया फ्लेम्स, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। चलो अब इस बैटल को डोमिनेट करते हैं। ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स बैटल में वापस आ चुका है। तभी गैरी बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, मैं भी यही चाहता हूँ, ब्लास्टॉयस फ्लैश कैनन इस्तेमाल करो। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड से बोलता है फ्लेम्स ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करो। ये दो हमले एक ही बार लॉन्च होते हैं और दोनों ही आपस में टकरा लेते हैं, जिसके बाद एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता। तभी ऐश बोलता है शायद ड्रैगन ब्रेथ से काम नहीं चलेगा फ्लेम्स, ओवरहीट का इस्तेमाल करो। ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स से काफी खतरनाक ओवरहीट करता है और गैरी का मेगा ब्लास्टॉयस करता है हाइड्रो पंप। इस बार भी दोनों ही हमले आपस में टकरा लेते हैं, लेकिन काफी सरप्राइजिंगली ओवरहीट हाइड्रो पंप को बीट करता है और सीधे लग जाता है मेगा ब्लास्टॉयस को और मेगा ब्लास्टॉयस को डैमेज पड़ता है। ये देखकर गैरी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है ये कैसे मुमकिन है? एक फायर टाइप का मूव वाटर टाइप के मूव को ओवर पावर कर दिया है, ये हर बार मुमकिन नहीं होता। इसका मतलब वो ओवरहीट मेरे ब्लास्टॉयस का हाइड्रो पंप से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ऐश ये बैटल काफी ज्यादा रोमांचक होते जा रहा है। ब्लास्टॉयस हाइड्रो कैनन का इस्तेमाल करो, अपना पूरा पावर लगा के। हाइड्रो कैनन एक काफी ताकतवर वाटर टाइप हमला है जिसे लगने के बाद बचना लगभग नामुमकिन होता है। तभी ऐश अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स से बोलता है ड्रैगन क्लॉ करने। हाइड्रो कैनन और ड्रैगन क्लॉ आपस में टकरा लेते हैं। मेगा चारिज़ार्ड एक्स अपने ड्रैगन क्लॉ से उन हाइड्रो कैनन को रोकने की पूरी कोशिश करता है और होता है एक धमाका। ड्रैगन क्लॉ और हाइड्रो कैनन टकरा के एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स को काफी डैमेज पड़ता है, लेकिन गैरी के मेगा ब्लास्टॉयस को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता। मेगा चारिज़ार्ड एक्स अब काफी इंजर्ड हो गया है और कुछ और हमले लगने से वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन तभी ये देखकर ऐश स्माइल करता है और बोलता है चारिज़ार्ड अभी सीस्मिक टॉस करो। गैरी बोलता है मैं तुम्हें सीस्मिक टॉस करने नहीं दूंगा ऐश, ब्लास्टॉयस रैपिड स्पिन का इस्तेमाल करो। मेगा ब्लास्टॉयस रैपिड स्पिन करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। तभी ऐश बोलता है तुमने मुझे काफी बुद्धू समझ लिया था गैरी, अब मैं पोकेमोन और उनके हमलों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। हाइड्रो कैनन जैसा हमला करने के बाद कुछ देर तक पोकेमोन हिल नहीं पाएगा और कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। तुम्हें मेरे फ्लेम्स को हाइड्रो कैनन से ही हरा देना चाहिए था, पर क्या करे मेरा फ्लेम्स इतनी आसानी से नहीं हारता। ये सुनकर गैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और प्रोफेसर ओक भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स मेगा ब्लास्टॉयस पर सीस्मिक टॉस करने आ ही रहा है। गैरी बोलता है ब्लास्टॉयस जैसे तैसे उससे बचो। ब्लास्टॉयस मूव होने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता और तभी ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स उसको पकड़ लेता है और हवा में काफी ऊपर ले जाता है। ब्लास्टॉयस अपने आप को फ्री करने की पूरी कोशिश करता है पर मेगा चारिज़ार्ड एक्स उसको जाने नहीं देता और वो ब्लास्टॉयस को काफी ऊपर ले जाके नीचे टॉस करता है। ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स का ये सीस्मिक टॉस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेगा ब्लास्टॉयस के नीचे गिरते ही सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। क्या ब्लास्टॉयस अभी भी बचा है या फिर वो बेहोश हो गया? दोनों ऐश और गैरी यही सोच रहे हैं। तभी धीरे धीरे से धुआं क्लियर होना स्टार्ट होता है और कुछ ही देर में ऐश और गैरी को बैटल का वर्डिक्ट पता चल जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि गैरी का मेगा ब्लास्टॉयस बेहोश हो चुका है, यानी ये बैटल जीता है ऐश और उसका मेगा चारिज़ार्ड एक्स ने। प्रोफेसर ओक बोलते हैं तो विनर है ऐश केचम। बहुत बढ़िया ऐश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये बैटल ज्यादा बड़ा नहीं था पर काफी बढ़िया था। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने फ्लेम्स को हक कर लेता है। ये देखकर गैरी भी स्माइल करता है और अपने ब्लास्टॉयस को वापस ले लेता है। तो आखिरकार इन दोनों के बीच एक काफी बढ़िया बैटल खत्म हो चुका है। तभी गैरी ऐश के पास जाता है और बोलता है मुबारक हो ऐश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमारे फर्स्ट बैटल से अब तक तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। ऐश बोलता है अब जबकि मैं ये बैटल जीत चुका हूँ, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम मेरे साथ पोकेमोन लीग में हिस्सा लो गैरी।
ऐश की ये बात सुनने के बाद गैरी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, ऐश ये तुम क्या कह रहे हो, मैं पोकेमॉन लीग में हिस्सा लूं? ऐश बोलता है, तुमने सही सुना गैरी, प्लीज मेरे साथ इस पोकेमॉन लीग में हिस्सा लो। पोकेमॉन ट्रेनर बनने से पहले से ही तुम मेरे राइवल थे। जब हमने अपने स्टार्टर लेने के बाद पहली बार बैटल किया था और उस बैटल में मैं हार गया, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें लीग में हरा कर रहूंगा। अगर तुम भी लीग में नहीं होगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा, और लीग में काफी लोगों के सामने तुमसे बैटल करने का मेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि अपने फेवरेट पोकेमोन को पकड़ने के लिए काफी सारे पोकेबॉल्स ले आया हूँ, पर क्या फायदा अगर उस जंगल में वो पोकेमोन ही नहीं है। पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करना, जीतना और पोकेमोन मास्टर बनना, ये सब तो मेरे सपने हैं, पर तुम्हारे बिना उन सपनों का मतलब ही नहीं रहेगा। तुम्हारे बिना पोकेमोन लीग में मजा ही नहीं रहेगा। इसीलिए पोकेमोन लीग में मैं तुमसे बैटल करके ही रहूंगा, और मैंने ठान लिया है कि बिना तुम्हारे पोकेमोन लीग में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। ये सब सुनकर गैरी काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, ऐश क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पोकेमोन लीग में हिस्सा लूं? तुम्हें इतना कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं था। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ पोकेमोन लीग में हिस्सा लेने वाला हूँ। वैसे भी मैंने कप के 8 जिम बैजेस जीत लिए हैं। ऐश बोलता है, शुक्रिया गैरी, अब पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करने में 10 गुना ज्यादा मजा आएगा। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बहुत अच्छे गैरी, मैं भी तुम्हें लीग में देखना चाहता हूँ। एक रिसर्चर भी होने की वजह से तुम स्ट्रेटेजिकली काफी स्ट्रांग हो, ग्राउंड्स के बारे में और पोकेमोन के बारे में दूसरे ट्रेनर से भी ज्यादा जानकारी रखते हो। पोकेमोन लीग में किसी भी ट्रेनर को तुम्हें हराना काफी मुश्किल होगा। गैरी बोलता है, लेकिन मुझे और भी काफी ट्रेनिंग की जरूरत है दादाजी, और मैं अभी से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। देखना ऐश, पोकेमोन लीग में मैं तुम्हें काफी टफ कंपटीशन देने वाला हूँ। ये बोलकर गैरी ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है। ऐश बोलता है, मुझे भी अब ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना होगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बिल्कुल ऐश, पास में ही जंगल है, तुम चाहे तो वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर यही मेरे लैब में कर सकते हो। ये बोलकर प्रोफेसर ओक भी वहाँ से निकल जाते हैं। ऐश बोलता है, तो ठीक है, चलो अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ये बोलकर वो अपने सारे पोकेमोन को चुनता है। वो बोलता है, मेरे प्यारे पोकेमोन, कुछ ही दिनों में अब पोकेमोन लीग आने वाला है, जिसमें हम काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से बैटल करने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम सभी काफी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पोकेमोन हो, पर पोकेमोन लीग जीतने के लिए हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। स्टीवन, सिंथिया और लैंस जैसे फॉर्मर चैंपियंस इस लीग में हिस्सा लेंगे और उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए हम अभी से ही अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। इस साल का पोकेमोन लीग मुझे कैसे भी करके जीतना है और मुझे तुम सभी पर भी पूरा भरोसा है। तो चलो अभी अपने ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ये बोलते ही ऐश के सारे पोकेमोन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ऐसे ही ऐश और अपने पोकेमोन अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ऐश अपने सारे पोकेमोन से उनका बेस्ट हमला करवा रहा है और सारे पोकेमोन अपने अटैक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और वो लगातार अपने हमले करते ही जा रहे हैं। जैसे ऐश का पिकाचू कर रहा था वोल्ट टैकल, और हर बार वो उस हमले को पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐश का ज़ोरवार्क और सेप्टाइल अपने स्पीड पे काम कर रहे थे और वहीं पर ग्रेनिंजा, लुकारियो और गैबाइट एक छोटा सा स्ट्रेंथ बैटल कर रहे थे। ऐसे ही लुगिया के अलावा ऐश के बाकी सारे पोकेमोन कुछ ना कुछ ट्रेन कर रहे थे और ऐश उन सारे पोकेमोन को अच्छे से देख रहा था। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते काफी देर हो जाता है और ऐश और उसके पोकेमोन को पता भी नहीं चलता। इतनी देर बाद वो पोकेमोन थक जाते हैं और ऐश भी काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था। ऐश और उसके पोकेमोन प्रोफेसर ओक के लैब से कुछ ही दूर पर है। ऐश कुछ देर रेस्ट करने की सोचता है, तभी वो बोलता है, मेरे पोकेमोन, इतनी देर से तुमने काफी बढ़िया तरह से ट्रेन किया है, अब हम कुछ देर आराम करते हैं, जिसके बाद हम अपने ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये सुनने के बाद ऐश के सारे पोकेमोन हाँ का इशारा करते हैं और ऐसे ही ऐश और उसके पोकेमोन प्रोफेसर ओक के लैब से कुछ ही दूर जंगल में रेस्ट करते हैं। ऐश बोलता है, पोकेमोन लीग के लिए 1 हफ्ता बाकी है, अगर हम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहेंगे तो जल्द ही हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और पोकेमोन चैंपियन बनने का हमारा सपना सच हो जाएगा। ऐश के ये बोलने के बाद जंगल के अंदर से अचानक से ऐश को एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज किसी पोकेमोन का था और ऐसा लग रहा था कि वो पोकेमोन मदद के लिए चिल्ला रहा है। वो सुनने के बाद ऐश बोलता है, क्या ये किसी पोकेमोन का आवाज है? शायद जंगल के अंदर कुछ पोकेमोन मुसीबत में है, मुझे वहाँ जल्द से जल्द जाना होगा। ये बोलकर ऐश जंगल के अंदर जाता है। जैसे ही वो जंगल में आगे जाता है, उस पोकेमोन का आवाज और भी ज्यादा तेज होने लगता है। तभी ऐश बोलता है, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये किसी पोकेमोन का ही आवाज होगा। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। उस आवाज के करीब पहुंचते हुए ऐश को एक और आवाज भी सुनाई देता है और वो था एक इंसान का वॉइस। ऐश बोलता है, तुम जो कोई भी हो चिंता मत करो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। और ऐसे ही आखिरकार ऐश उस जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर ऐश देखता है उस पोकेमोन को जो काफी देर से दर्द से चिल्ला रहा था। क्या था वो पोकेमोन और वो क्यों चिल्ला रहा था? उस जगह पर पहुंचकर ऐश ने क्या देख लिया? ऐश उस जगह पर पहुंचने के बाद एक पोकेमोन को देखता है। वो देखता है काफी घायल हुआ निडोरिना को। ऐश बोलता है, इस पोकेमोन को तो काफी चोट लगी है। और तभी उस पोकेमोन के आगे ऐश देखता है एक लड़के को। उस लड़के के हाथ में एक शॉक वेपन था और वही लड़का उसी वेपन से काफी देर से उस निडोरिना को चोट पहुंचा रहा था। वो लड़का हंसता है और बोलता है, और कितनी देर टिक पाओगे तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जंगली पोकेमोन मुझे इतना परेशान करेगा, पर कोई बात नहीं,
तुम्हें इसे मारने में मुझे काफी मजा आ रहा है। ये सुनकर ऐश बोलता है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो, उस बेचारे पोकेमोन को तुम चोट क्यों पहुंचा रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, मैं उस पोकेमोन से एग ले रहा हूँ। मैंने इस पोकेमोन को पैरालाइज किया है और काफी सारे शॉक्स भी दिए हैं, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मान रहा है। तुम एक पोकेमोन ट्रेनर लगते हो, क्या तुम इस पोकेमोन को मारने में मेरी मदद करोगे। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो देखता है कि उस निडोरिना के पीछे एक अंडा है, निडोरिना का अपना एग जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो लड़का उस एग को छीनना चाहता है। तभी ऐश बोलता है, तुम उस पोकेमोन के अंडे को क्यों छीन रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है, अगर मैं इस एग को पोकेमोन ट्रेनर्स को बेचूंगा तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे। ऐश बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, ये उस पोकेमोन का अंडा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसे लेने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, लगता है तुम अब इस पोकेमोन की मदद करने के लिए आए हो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं आज इस पोकेमोन का अंडा लेकर ही जाऊंगा, मुझे हराना उतना आसान भी नहीं है। ये बोलकर वो लड़का चुनता है एक वेनोमॉथ पोकेमोन को। ऐश बोलता है, इस पोकेमोन को हराने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, जाओ पिकाचू। तो ऐश एक जंगली निडोरिना और उसके एग को बचाने के लिए उस लड़के से बैटल कर रहा है। ऐश अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट करने बोलता है। पिकाचू थंडरबोल्ट कर ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले उस लड़के का वेनोमॉथ करता है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन की वजह से पूरा एरिया धुआं धुआं हो जाता है और ऐश के पिकाचू को कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से उसका थंडरबोल्ट भी मिस हो जाता है। धुएं में अब ऐश और पिकाचू को वेनोमॉथ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐश काफी वरीड लगता है, उसको जल्द से जल्द निडोरिना और उसके एग को बचाना है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तभी वो लड़का बोलता है, वेनोमॉथ सुपरसोनिक करो। स्मोक स्क्रीन की वजह से पिकाचू और ऐश को दिखाई नहीं देता कि वो सुपरसोनिक कहां से आ रहा है। ऐश पिकाचू को जैसे तैसे बचने बोलता है, लेकिन पिकाचू बच नहीं पाता और सुपरसोनिक वेव उसको लग जाता है, जिसके बाद पिकाचू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सुपरसोनिक एक ऐसा हमला है जो लगते ही ओपोनेंट पोकेमोन को कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से अब पिकाचू कंफ्यूजन में आ गया है। कंफ्यूजन में वो अपने आप को ही चोट पहुंचा रहा है। ऐश बोलता है, पिकाचू कंफ्यूजन से बाहर आओ, एक तो पहले से ही वेनोमॉथ दिख नहीं रहा है, ऊपर से अब पिकाचू भी कंफ्यूज हो गया है। घायल हुआ निडोरिना भी ऐश और पिकाचू को देखकर काफी दुखी था। तभी वो लड़का हंसता है और बोलता है, मैंने क्या कहा था, तुम भले ही पोकेमोन ट्रेनर होंगे पर मुझे फिर भी नहीं हरा पाओगे, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। तभी ऐश बोलता है, पिकाचू क्विक अटैक करो। कंफ्यूज हुआ ऐश का पिकाचू जैसे तैसे क्विक अटैक करने की कोशिश करता है, पर स्मोक स्क्रीन की वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता और कंफ्यूजन में पिकाचू जमीन पर ही क्विक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पिकाचू को चोट लग जाता है, लेकिन इसी चोट की वजह से वो कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है। ऐश बोलता है, पिकाचू शुक्र है तुम कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके हो, लेकिन ये स्मोक स्क्रीन अभी गया नहीं है, हमें उस वेनोमॉथ को ढूंढ निकाल कर उस पे हमला करना होगा। तभी वो लड़का एक बार फिर से हंसता है और बोलता है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो अपने वेनोमॉथ से पॉइजन पाउडर करने बोलता है, एक ऐसा हमला जो एक पोकेमोन को पॉइजन कर देता है और बैटल के बाद भी वो पॉइजन जाता नहीं है, यानी वो पोकेमोन बेहोश होना तय है। और वेनोमॉथ का पॉइजन पाउडर ऐश के पिकाचू को लग जाता है और पिकाचू पॉइजन हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस पॉइंट पे उसको लग रहा है कि वो हार जा सकता है और वो निडोरिना के एग को कभी नहीं बचा पाएगा। ऐश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। एक तरफ अभी भी स्मोक स्क्रीन गया नहीं है, दूसरी तरफ ऐश का पिकाचू पॉइजन हो चुका है और हर सेकंड वो और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहा है। और तभी ऐश को एक लड़की का आवाज सुनाई देता है। वो आवाज काफी ज्यादा पीसफुल और सूथिंग था। वो लड़की बोलती है, ऐश अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानो, तुम ये नहीं हो जो मैं देख रही हूँ, गुस्से से काम लेना बंद करो, एक बार अपने आंखें बंद करो और सोचो, अपने आप से लड़ना बंद करो, तुम इससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक बार गुस्से को पूरी तरह से निकाल के देखो ऐश, जवाब तुम्हारे सामने है, इस बैटल का वर्डिक्ट तुम्हारे सामने है। ये सुनकर ऐश सच में सोचने लग जाता है। इतने देर से वो जो गुस्सा और घबराहट में काम ले रहा था, वो गुस्सा अचानक से गायब हो जाता है। वो एक बार अपने आंखें बंद करता है और दिमाग लगा के सोचता है, जिसके बाद वो सही से उस बैटल में अच्छी तरह से फोकस कर पा रहा था। अब वो ना निडोरिना के बारे में सोचता है और ना ही उस अंडे के बारे में। उसका फोकस पूरी तरह से वेनोमॉथ और उस बैटल में शिफ्ट हो गया था और इसी फोकस में ऐश और पिकाचू को वेनोमॉथ के उड़ने का आवाज आता है। उसी आवाज को फॉलो करते हुए ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल करने बोलता है और पॉइजन हुआ पिकाचू अपना पूरा जोर लगा के उसी डायरेक्शन में वोल्ट टैकल करता है। ऐश और पिकाचू सही निकलते हैं। उस लड़के का वेनोमॉथ स्मोक स्क्रीन में वहीं पर छुपा था। उस वेनोमॉथ को वोल्ट टैकल लग जाता है और एक ही हमले में वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और स्मोक स्क्रीन का धुआं भी पूरी तरह से निकल जाता है, यानी ऐश ये बैटल जीत गया है। और तभी ऐश के पास अचानक से आती है एक लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर पोकेमोन चैंपियन डयांथा थी।
पिकाचू के वोल्ट टैकल ने उस लड़के के वेनोमॉथ को हवा में उड़ा दिया है और एक ही हमले से वो पोकेमॉन बेहोश हो गया है। ये देखकर वो लड़का बोलता है ये क्या हो गया है, मेरा वेनोमॉथ ऐसे कैसे बेहोश हो गया। स्मोक स्क्रीन के अंदर से पिकाचू ने मेरे पोकेमॉन को कैसे देखा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां से डियांथा बाहर आती है और बोलती है तुम्हें कैसे लगा कि तुम इतने बड़े पोकेमॉन ट्रेनर को इतनी आसानी से हरा दोगे, तुम कहीं से भी ऐश के बराबर ही नहीं हो, यहाँ से दफा हो जाओ और वापस कभी मत आना, वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह पर भेज दूंगी जहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो आखिरकार ऐश ने जंगली निडोरिना और उसके अंडे को बचा लिया है और ऐश को मोटिवेट करने वाली कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर चैंपियन डियांथा है। ऐश डियांथा को देखकर बोलता है तुम तो डियांथा हो ना, तुम तो स्टीवन और लैंस के बराबर के ट्रेनर हो, पोकेमॉन लीग भी जीत चुकी हो। तभी डियांथा बोलती है ऐश तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा, लाइसेंडर की वजह से मैं तुमसे पहले सीधा मिल नहीं पाई, मानना पड़ेगा ऐश तुम एक काफी ज्यादा रिलायबल ट्रेनर हो, तुम एक ऐसे ट्रेनर हो जिस पर कभी भी भरोसा कर सकते हैं। तभी ऐश बोलता है मुझे नहीं लगता, अगर सच में मैं इतना अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर होता तो इस बैटल को काफी आसानी से और बहुत पहले जीत चुका होता। सच बताऊं तो तुम्हारे आने से पहले मैं इस बैटल को हारने ही वाला था, पर अचानक से तुमने जो बातें बोले उसी की वजह से मैंने उस लड़के को हराया है। वो तो एक काफी छोटा सा ट्रेनर था जिसके पास ढंग के पोकेमॉन भी नहीं थे, फिर भी उससे जीतना मुझे काफी मुश्किल हुआ और पिकाचू भी पॉइजन हो गया है। तभी डियांथा बोलती है क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन ट्रेनर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, वो है काम माइंड और पेशेंस। तुम जरूर एक काफी ज्यादा रिलायबल ट्रेनर हो, पर इस बैटल के वक्त तुम्हारा दिमाग शांत नहीं था, तुम हमेशा उस निडोरिना और उसके एग के बारे में सोच रहे थे, जिसके वजह से बैटल में तुम्हारा फोकस नहीं था। तुम ये सोच रहे थे कि वो लड़का कितना बुरा था और ये सोच रहे थे कि जल्दी से उसको हराकर निडोरिना को बचाना है, पर आखिर तक तुमने ये नहीं सोचा कि वो ट्रेनर कैसा है, वो किस तरह के मूव्स यूज कर रहा है और उनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। याद रखना ऐश, एक बैटल लड़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ बैटल के बारे में सोचना है, ना कि उसके आउटकम के बारे में। ये सुनकर ऐश सोचने लग जाता है और बोलता है शुक्रिया डियांथा, मैं तुम्हारे इस एडवाइस को याद रखूंगा। तभी निडोरिना भी ऐश और डियांथा को अपने एक को बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। तभी डियांथा पिकाचू को देखती है और बोलती है ऐश तुम्हारे पिकाचू का हालत बहुत खराब लगता है, अभी हम जल्द से जल्द प्रोफेसर ओक के लैब पर चलते हैं। ऐश हाँ बोलता है और ऐसे ही कुछ ही देर बाद ऐश और डियांथा पहुंच जाते हैं प्रोफेसर ओक के लैब पर, जहाँ पर डियांथा प्रोफेसर ओक को बुलाती है और पिकाचू के बारे में बताती है। प्रोफेसर ओक जल्द से जल्द पिकाचू के पॉइजन का एंटीडोट निकालते हैं और पिकाचू को पिला देते हैं और कुछ ही देर बाद पिकाचू वापस से ठीक हो जाता है। आखिरकार सब कुछ सही हो गया। ऐश डियांथा को एक बार फिर से शुक्रिया बोलता है, जिसके बाद वो बोलता है वैसे डियांथा उस जंगल में तुम क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे पैलेट टाउन के इतने करीब हो। तभी डियांथा बोलती है दरअसल मैं पैलेट टाउन ही आ रही थी ऐश, मैं प्रोफेसर ओक से मिलने इसी लैब के पास आ रही थी। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं क्या बात है डियांथा। डियांथा बोलती है प्रोफेसर मुझे प्रोफेसर सिकमोर ने भेजा था तुम्हें ये देने के लिए। ये बोलकर डियांथा प्रोफेसर ओक को एक लेटर देती है। प्रोफेसर ओक उस लेटर को ले लेते हैं। तभी डियांथा बोलती है उस लेटर को ध्यान से पढ़ना प्रोफेसर, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खैर मैं अब निकलती हूँ, मुझे और भी काफी काम है। तभी ऐश बोलता है रुको डियांथा, ये तो बताओ कि ये लेटर क्या है और क्या है वो सीरियस मैटर। तभी डियांथा बोलती है तुम चिंता मत करो ऐश, तुम अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो, पोकेमॉन लीग के लिए ऑल द बेस्ट, पर मैं भी उस लीग में हिस्सा लेने वाली हूँ तो तुम नहीं जीत पाओगे। ये बोलकर डियांथा हंसती है और वहाँ से निकल जाती है। तो डियांथा प्रोफेसर ओक के लैब से जा चुकी है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं अब काफी देर हो चुका है, तुम अपने घर जाओ और आराम करो ऐश, कल फिर से तुम्हें जल्दी उठकर ट्रेनिंग करना है। ये सुनकर ऐश हाँ बोलता है, जिसके बाद वो अपने घर जाता है। वो ब्रॉक, सेरेना और अपने मॉम के साथ डिनर करता है और वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर ऐश अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और पूरे दिन काफी मेहनत से ट्रेनिंग करता है और ऐसे ही वो हर रोज ट्रेन करता है। ऐश के पोकेमॉन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ऐसे ही आखिरकार एक हफ्ता बीत जाता है। सुबह के 6 बजे है और आज ही के दिन से पोकेमॉन लीग शुरू होने वाला है। ऐश सुबह जल्दी उठता है और पोकेमॉन लीग के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो बोलता है आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था, आज से पोकेमॉन लीग शुरू होने वाले हैं। तभी ऐश को गैरी का आवाज सुनाई देता है, वो ऐश को बुला रहा था। तभी ऐश उठकर नीचे गैरी के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ गैरी नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक भी थे। गैरी बोलता है शुक्र है ऐश, आज तो तुम जल्दी उठ गए, तुम्हें याद है ना आज से पोकेमॉन लीग शुरू होने वाले हैं, तो क्या तुम तैयार हो। ये सुनकर ऐश स्माइल करता है और बोलता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अभी से नहीं बल्कि काफी दिनों से। तो पोकेमॉन लीग आज से शुरू होने वाला है। ऐश और गैरी लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ऐश बोलता है इसी दिन के लिए मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था, आखिरकार मैं इतने सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से बैटल कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर ब्रॉक और सेरेना भी आते हैं। सेरेना बोलती है हम भी इस दिन के लिए काफी इंतजार कर रहे थे, तुम्हें बैटल करते हुए देखने में काफी मजा आएगा ऐश। ब्रॉक बोलता है हम तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। ऐश बोलता है शुक्रिया दोस्तों। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं तो क्या सबने तैयारी कर ली है। सभी लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तभी ऐश की मॉम
लाला केचम वहाँ पर आती है। ऐश की मॉम बोलती है पोकेमॉन लीग के लिए ऑल द बेस्ट ऐश, मैं यहीं से तुम्हें चीयर करूंगी। ऐश बोलता है थैंक्स मॉम। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं पोकेमॉन लीग के शुरू होने से पहले हमें अभी भी काफी काम करने बाकी है, हमें अभी से निकलना होगा। ऐश और गैरी हाँ बोलते हैं और ऐसे ही ऐश, गैरी, ब्रॉक और सेरेना निकल जाते हैं पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐश और गैरी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रॉक और सेरेना उनको चेयर करेंगे। वो लोग जंगल में से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूर आगे आने के बाद पोकेमॉन लीग के साइन बोर्ड्स लगे थे। ऐश और बाकी उस साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ देर जंगल में आगे जाने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ पर काफी सारे लोग थे। सेरेना बोलती है यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं ये सारे लोग तुम्हारे ही तरह पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं जो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तभी ऐश बोलता है इतने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स, तो क्या मुझे चैंपियन बनने के लिए इतने सारे लोगों को हराना पड़ेगा? प्रोफेसर ओक बोलते हैं वो तो तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा ऐश। और तभी वहाँ पर गार्ड्स होते हैं। वो गार्ड्स पूछते हैं क्या तुम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने आए हो? ऐश बोलता है हाँ। वो गार्ड्स बोलते हैं तो तुम्हें पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, तुम्हारे जिम बैजेस दिखाओ। ये सुनने के बाद ऐश और गैरी अपने जिम बैजेस उन गार्ड्स को देते हैं और पोकेमॉन लीग के गार्ड्स उन बैजेस को वेरीफाई करते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं तुम्हारे जिम बैजेस सही है, अब मुझे तुम्हारा नाम और डिटेल्स बताओ। ऐश उन गार्ड्स को अपने डिटेल्स देता है और पोकेमॉन लीग में अपना नाम रजिस्टर कर लेता है। ऐश के बाद गैरी भी पोकेमॉन लीग के लिए रजिस्टर कर लेता है, जिसके बाद उनको वेट करने बोलते हैं। ऐश और गैरी वहीं पर इंतजार करते हैं। ऐश बोलता है तो फाइनली हम रजिस्टर हो चुके हैं, लीग शुरू होने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता, इन सारे लोगों को बैटल में हराने में काफी मजा आएगा। तभी गैरी बोलता है ऐश तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इन सारे ट्रेनर से हम काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और तभी ऐश और बाकी सभी लोगों को एक आवाज सुनाई देता है। एक इंसान पोकेमॉन लीग के इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों का स्वागत है, मैं हूँ पोकेमॉन लीग का प्राइमरी जज थॉमस। मैं ये देखता हूँ कि ये पोकेमॉन लीग फेयर चले बिना किसी चीटिंग के। तो अब जब पोकेमॉन लीग शुरू हो रहा है मैं तुम्हें इस लीग के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये बताऊंगा कि यहाँ के राउंड्स कैसे होंगे, बैटल्स कैसे होने वाले हैं और तुम इस लीग में आगे कैसे बढ़ने वाले हो, तो ध्यान से सुनना। ऐश बोलता है ये पोकेमॉन लीग के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर लगते हैं। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ ऐश, काफी सालों से ये पोकेमॉन लीग के मेन रिप्रेजेंटेटिव है। तभी थॉमस बोलते हैं तो पोकेमॉन ट्रेनर तुम लोग काफी मेहनत से यहाँ तक आए हो, लेकिन ये मत समझना कि आगे का रास्ता आसान होगा। सच ये है कि तुम में से काफी लोग बिना असली पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट किए ही वापस जाने वाले हो। ये सुनकर काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी थॉमस बोलते हैं तुमने सही सुना, इस पोकेमॉन लीग में 2 राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड और मेन सेकंड राउंड। असली पोकेमॉन लीग के बैटल्स इंडिगो प्लेट्यू में शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें फर्स्ट राउंड पार करना होगा, यानी तुम्हें विक्ट्री रोड पार करना होगा। विक्ट्री रोड एक ऐसा जगह जहाँ पर तुम आपस में बैटल करोगे और वो भी तुम्हारी मर्जी से। विक्ट्री रोड का सफर काफी मुश्किल होगा, वहाँ के जंगली पोकेमॉन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम सारे ट्रेनर्स को उन जंगली पोकेमॉन को भी पार करके आगे बढ़ना होगा। विक्ट्री रोड में तुम लोग आपस में बैटल कर सकते हो और वहाँ के काफी मुश्किल सफर को भी तुम्हें पार करना होगा। अगर तुम जैसे तैसे इन सबको पार करते हो तो तुम सेकंड और एक्चुअल राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर तुम विक्ट्री रोड में अपने पोकेमॉन को नहीं बचा पाए और तुम्हारे सारे पोकेमॉन बेहोश हो गए तो तुम पहले राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पोकेमॉन लीग में हर साल 100 से भी ज्यादा ट्रेनर आते हैं, लेकिन मुश्किल से 20 लोग विक्ट्री रोड को पार कर पाते हैं। तो खुद ही सोच लो ये सफर कितना मुश्किल होगा। इस बार भी ऐसे ही होगा। मैं तुम सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि सबसे होशियार और ताकतवर ट्रेनर ये पोकेमॉन लीग जीते। तो तुम सभी का विक्ट्री रोड का सफर शुरू होता है अभी से। ये बोलते ही गार्ड्स विक्ट्री रोड के गेट्स को ओपन करते हैं और ट्रेनर्स को अंदर अलाउ करते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश और गैरी पोकेमॉन लीग का समय आ चुका है, मैं तुम दोनों को हमेशा सपोर्ट करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों पहले राउंड को पार कर जाओगे। हम इंडिगो प्लेट्यू में तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। ये सुनकर ऐश और गैरी स्माइल करते हैं और कदम रखते हैं विक्ट्री रोड के अंदर। ऐश का पोकेमॉन लीग का चैलेंज शुरू हो चुका है।